कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिवानी के लिए जो परियोजनाएं दी, सबसे पहला तो हमारा तोशाम रोड का पुल का उद्घाटन यहाँ से हो गया, जिस पे 41 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो इसी प्रकार हमारी सरकार सभी वर्गों को साथ लेके और 36 बरादरी का काम करके आगे बढ़ रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास कार्य किए, उसके लिए उनका बार बार स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। तो हमारा मुख्यमंत्री सबसे टॉप का है और टॉप होने के बाद हमारा क्षेत्र भी उन्होंने अपने दृष्टि में लिया है और इस पे विकास के कार्य हो रहे हैं। ऐसा है कि 24 लाख नए हमने पीपीपी के माध्यम से पीले कार्ड बनाए हैं। बहुत सारे कार्ड कटे भी हैं। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि ऐसे लोगों के पास भी कार्ड थे। 1 लाख तो ऐसे थे जो इनकम टैक्स भी देते थे। 1 लाख लोग ऐसे थे जिनके घर में नौकरी लगी, उनकी आमदनी बढ़ गई, तो उनको अधिकार नहीं है कि वो पुरानी योजनाओं का लाभ लें। लेकिन कुछ खामियां निकली हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जेन्युइनली उनको हक है, उनके कट गए हैं। दोबारा कैंप लगवा करके हम उनको दुरुस्ती कराएंगे। जिसका जो हक है उसको मिलेगा, जिसका किसी भी आदमी को वंचित नहीं रहने देंगे। लेकिन जो नाजायज लाभ उठाते थे उसको भी नहीं उठाने देंगे। सर, आप आपके सरकार विकास की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष जो वो कह रहा है कि देखिए, दुनिया के जो सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, अंबानी अदानी, वो भी उनका कर्जा भी सबसे ज़्यादा है। दुनिया का जो सबसे ज़्यादा विकसित देश अमेरिका है, उसका कर्जा भी सबसे ज़्यादा है। कर्जा लेकर के संपत्ति बढ़ाते हैं, कर्जा लेकर के रोज़गार बढ़ाते हैं, कर्जा लेकर के आमदनी बढ़ाते हैं। तो और कर्जा देने में हम सक्षम हैं, तो हम क्या काम ना करें? क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? पूंजी की जहाँ ज़रूरत है वो लेंगे, विकास की योजनाएं चलाएंगे, रोज़गार के साधन बढ़ाएंगे, प्रदेश की संपत्ति बढ़ाएंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे। ये सरकार का दायित्व है और हम इस चीज़ को मानते हैं कि अगर प्रदेश को विकास करना है और उसके लिए पैसे की ज़रूरत है तो और भी नहीं। ये डाटा कांग्रेस का है। हरियाणा के अंदर रोज़गार की कोई कमी नहीं है। हरियाणा के अंदर मेरा सबसे बैकवर्ड इलाका है लोहारू, वहाँ पर मजदूरी करने पंजाब और राजस्थान से 20-20, 30-30 हज़ार आदमी आते हैं। ये झूठा प्रचार करना चाहते हैं। ये ज़रूर है कि कांग्रेसी लोग जो बिचौलियों का काम करते थे या जो लोगों का हक छीन जाते थे, वो बेरोजगार हो गए। 19 तारीख है, सुप्रीम कोर्ट में हम जोरदार ढंग से उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत पंजाब पे कार्रवाई करें और आदेश दें किसी सेंट्रल एजेंसी को कि इस नहर का निर्माण हो। का दिन हरियाणा के विकास की इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण दिन इस नाते से कहा जा सकता है, क्योंकि निरंतर जो विकास के पथ पर हम लोग चल रहे हैं और हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाएं शिलान्यास होती हैं, उद्घाटन होते हैं। और विशेष तौर पर कोविड के समय में जब हमने अनुभव किया कि सब स्थानों पर जाकर कई बार शिलान्यास उद्घाटन करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऑनलाइन उद्घाटन के सिस्टम को हमने शुरू किया। और मुझे खुशी आज बताते हुए कि उस कड़ी में आज ये 6ठा कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में जैसा मैंने बताया कि कुल सभी 22 जिलों में 167 प्रोजेक्ट परियोजनाएं जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है और कुल इसकी लागत 1882 करोड़ रुपया इसकी लागत है। एक बहुत बड़ी, जिसको कहें कि धनराशि के प्रोजेक्ट आज हरियाणा की जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हरियाणा का विकास केवल हरियाणा तक ही इसकी चर्चा सीमित नहीं होती, बल्कि ये पूरे देश के विकास में अपना योगदान करते हैं। और खास करके गुरुग्राम जैसा नगर जहां से आज का संबोधन हो रहा है, हम सब बैठे हैं, यहां जो इस प्रकार के विकास की बातें प्रारंभ होती हैं, शुरू होती हैं, तो इसकी चर्चा पूरे देश में तो जाती है,
पूरी दुनिया में भी जाती है, क्योंकि ये शहर एक प्रकार से आइकन सिटी ऑफ हरियाणा बना है। दुनिया भर की जो 500 बड़ी कंपनीज हैं, उनमें से लगभग 300 कंपनीज उनकी उपस्थिति गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम एक प्रकार की हमारी हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी ये कहलाती है। हम लोगों ने पिछले लगातार, क्योंकि चौथा वर्ष तो ये वित्त मंत्री के नाते मुझे भी काम करने का जो एक मौका मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि हमने जो वित्त का संयोजन किया है, उसमें बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंसेस अर्थात विकास के कामों में कितना ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे कुल बजट का 34.5% अब हम विकास के कामों में लगाने लग गए हैं, और ये अपने आप में हमारी एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। बाकी प्रदेशों में इतना पैसा नहीं लगता है। हमने विकास के कामों में एक गति जो अपनी बनाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें ही विकास करने से प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, औद्योगिकरण होता है, बाहर के लोग निवेश करने के लिए यहाँ आते हैं, तो बहुत बड़ा लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से होता है। इस काम के लिए हमने जो आज ये दिन किया है, मैं सभी विभागों के जो हमारे काम करने वाले, चाहे अधिकारी हैं, चाहे वहाँ काम करने वाले हमारे ठेकेदार हैं, चाहे योजना बनाने वाले, प्लानिंग करने वाले लोग हैं, और इसमें अन्य संस्थाएं भी जो सहयोग करती हैं, मैं आज उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बंद करें, खास करके जो खराब पानी हो जाता है, क्योंकि वेस्ट वाटर जितना निकलता है पानी का उपयोग करने के बाद, चाहे हमारे सीवरेज का पानी है, चाहे नालियों का पानी है, तालाबों का पानी है, इस पानी को कैसे हम इसको शुद्ध करें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये कैसे लगा करके उसका पानी का दोबारा उपयोग करें, इसके कई प्रोजेक्ट इरिगेशन के, आज इस विषय को लेकर के कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पानी को सुधारने के लिए, खास करके ये जो धनवापुर में 137 करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट है, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके माध्यम से साफ हुआ पानी इसको उपयोग करने के लिए खेतों में सिंचाई में कैसे लेकर के जाए, इसका जो है एक हमने आज जो शिलान्यास किया है। ये प्रोजेक्ट हमारे 207 प्रोजेक्ट हरियाणा में हो चुके हैं। लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि 207 प्रोजेक्ट के माध्यम से जो हमको पानी मिलता है, जब ये तैयार हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, 4 लाख एकड़ अर्थात कुल भूमि का 5% इस पानी से हम सिंचाई करेंगे। जो मैं 30% कम बता रहा हूं, 5% पानी इनमें से लेकर के सिंचाई करेंगे। तो हम भरपूर इस पर प्रयत्न कर रहे हैं कि हम पानी की व्यवस्था किस प्रकार से बढ़िया बनाएं, ताकि हम आगामी अगली पीढ़ी को एक सुरक्षित ढंग से आगे पहुंचा सकें, क्योंकि पानी भी हमारी एक विरासत है। तो भाई बहनों, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आप सबका सहयोग अगर निरंतर जैसे मिल रहा है, ऐसे मिलता रहेगा, तो किसी मामले में हरियाणा पीछे नहीं रहेगा। हरियाणा हर चीज में आगे होगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है, स्वावलंबन है, 5 एस पर काम करने वाली सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है। आधी रात को भी आप पुकारेंगे तो हम आपके साथ आएंगे। और अब नई भर्तियां ये भी हमारी खुल रही हैं। इस अगले साल में, इस एक साल के अंदर 35,000 के लगभग ग्रुप सी की भर्तियां और 15,000 के लगभग ग्रुप डी की भर्तियां, 50,000 भर्तियां अगले 6 महीने के अंदर आपको देने वाले हैं। 50,000 भर्तियां, केंद्र सरकार की लाखों की भर्तियां। कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने हाथ से बटन दबा करके लाखों की संख्या में केंद्र सरकार की भर्तियां एक साथ देने वाले हैं। उसमें हमारे हरियाणा की बारी भी आने वाली है। तो भाइयों बहनों, विश्वास रखिए। अगर आपका विश्वास है तो कोई समस्या नहीं आएगी। विश्वास मत टूटने दीजिए, किसी के बहकावे में नहीं आना। इतनी बात कहते हुए आपको पुनः आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।